नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। चलिए आज हम बात करते हैं इस धरती, नॉट किसी मुल्क, राष्ट्र, नेशन, पूरी धरती पकड़ लो। इस धरती के एक वीर पुत्र, डेयरिंग बॉय, सद्दाम हुसैन। भाई इसकी कहानी आप सुनो, समझो और जानो तो खुद के लिए एक रास्ता मिलेगा। सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 बगदाद के एक छोटे से कस्बे में हुआ। जन्म के दौरान ही भाई के डैडी गुजर गया। उनकी मां ने उनकी भरण पोषण के लिए दूसरी शादी की और बच्चे हुए। फिर उनकी मां ने तीसरी शादी की। होता है इस्लाम में। सद्दाम का बचपन बहुत ज्यादा दरिंदगी और फालतू की चीजों में गुजरा। उसके अंदर एक डर रहता था कि भाई उसका कोई नुकसान न कर दे। सद्दाम हुसैन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जैसे पूरे विश्व में लगभग हर जगह चल रही थी, ये ब्रिटिश, अंग्रेज हर जगह अपना हुकूमत बना के बैठे थे, लूटने के चक्कर में। लूट के लंदन बनाना था उनको। वहां पे भी ऐसा था। इनके खिलाफ एक आंदोलन हुआ 1957 या समथिंग में, वो आजाद हुए। सद्दाम भाई उस क्रांतिकारी मोर्चे के दौरान भी थे। फिर वहां पे आम जन का सत्ता आया, राष्ट्रपति बने लोग। फिर उसी आदमी की हत्या में सद्दाम हुसैन फेल हुए और 4 साल के लिए फरार हो गए। मिस्र, इजिप्ट चले गए। लेकिन फिर इनके जानने वाले एक चचेरे या ममेरे भाई ने वहां पे तख्ता पलट किया और अपनी गद्दी वापस ली, अपनी गद्दी उनसे छीन ली। सद्दाम का रिटर्न हुआ पवेलियन में अराउंड 63। फिर दोबारा तख्ता पलट होता है। सद्दाम हुसैन को जेल भी हो जाता है। फिर उसके बाद एक बार और तख्ता पलट होता है। इस बार सद्दाम हुसैन द मेन बिहाइंड द गवर्नमेंट या बाहर जो भी समझ लो, सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। फिर सद्दाम हुसैन करता है 1979 में एक बगावत। जिसने उसको शरण दी थी उसी को पेल के अब लौंडा बन जाता है इराक का राष्ट्रपति। 20 से 30 दशक वो इराक का राष्ट्रपति रहा। दुनिया तानाशाह कहती है, बट ही इज अ लोकल बॉय। अपने हिसाब से चल रहा था। ये अमेरिकी है ना। पहले इन्होंने सद्दाम का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, तख्ता पलट कराया, बाकी सब बवाल कराया, ईरान से लड़वाया। जब तक उसका मतलब निकलता रहा, सद्दाम इज अ गुड बॉय। जहां उसका मतलब निकलना बंद हुआ, सद्दाम इज अ बैड बॉय। भाई ने क्या किया 90 में, 1990 कुवैत पे हमला किया और कुवैत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब भाई अमेरिकियों को लगा कि भाई उनका ही बिछाया हुआ प्यादा सद्दाम हुसैन उनके हाथ से निकल गया। इन्होंने अपना खेल चालू किया। सऊदी अरब से भी भाई इनको पैसे चाहिए, तेल चाहिए। बाकी अरब कंट्री में इन्होंने अपना एक नेटवर्क फैला रखा है कि इनको तेल चाहिए, कभी तेल की कमी ना हो। उसके लिए ये अरब कंट्रीज को अपनी आर्मी सप्लाई करते हैं। अब सद्दाम के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो गया। और खड़ा किस बात के लिए? कि सद्दाम हुसैन अपने ही मुल्क के लोगों पे अत्याचार कर रहा है। भाई तू होता कौन है डिसाइड करने वाला? ये वो अपने देश में है। मात्र 148 लोगों की हत्या के लिए एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिकन ने कल्प्रिट बना के फांसी पे चढ़ा दिया। बट वो डेयरिंग बॉय सद्दाम हुसैन भाई हंसते हंसते सूली पे चढ़ गया। रात के 3 बजे उसको उठा के अमेरिकन से बोला, भाई तेरी फांसी का टाइम है। उठा, भाई ने मस्त नहाया। मछली खाना बहुत पसंद था हीरो को। आई लाइक इट ऑल्सो।
फांसी के दौरान वो आपके चेहरे पे वो डालते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, नकाब, कवर, वो भी नहीं लगाया उसने, फांसी ले ली। झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं, इराक के लोग उससे इतनी नफरत करते हैं। बहनचोदों को पता नहीं है, जो उनकी सिक्योरिटी में 12 अमेरिकन थे ना, वो भी रो दिए थे उस इंसान की मृत्यु पे। सद्दाम ने कोई गलती नहीं की थी। सद्दाम अपना देश चला रहा था, और ये अमेरिकन पूरे एशिया को कठपुतली, लाइक अ पपेट इस्तेमाल करते हैं। हम बेवकूफ आपस में लड़ते हैं। उनके पास उतना तेल ना होते हुए भी अपने लिए खजाना इकट्ठा कर लिया, और हम चूतिए समझ नहीं पाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सद्दाम भाई की कहानी बड़ी लाजवाब है। क्या झूठे झूठे प्रोपेगेंडे सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैलाए गए। और भाई सद्दाम हुसैन के पास दर्जनों महल थे, जो एक किले से भी मजबूत थे। भाई का लाइफस्टाइल कमाल था। सहयोग बनाइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। द ब्रेव बॉय सद्दाम हुसैन। धन्यवाद। ظل واقف، استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. إي واقفا، كن واقف. لا قاعد. أوقف، وقفوا. جالس. يا الله لا تطويل. يلا جوزوا منا، جوزوا منا. لا تطويل.